तो ऐसे में जॉब में, बिजनेस में समस्याएं आना, अड़चनें आना स्वाभाविक हैं। इसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य राधा वल्लभ मिश्रा आपका हमारे चैनल एस्ट्रो प्रॉफिट में बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। आज इस एपिसोड के माध्यम से हम जानेंगे वृश्चिक राशि के जो हमारे मित्र हैं उन पर शनि की जो चतुर्थ ढैया आरंभ हो रही है, जो 17 जनवरी 2023 से 29 अप्रैल 2022 तक रहने वाली है। आपकी जन्म राशि अर्थात चंद्रमा पर से चतुर्थ स्थान से जाते हैं तब शनि की चतुर्थ ढैया आरंभ होती है। वैसे तो शनि आपके लिए तीसरे और चौथे स्थान के स्वामी हैं और आपके चतुर्थ भाव पर ही भ्रमण करने जा रहे हैं। यहाँ उनकी स्वयं की ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ है। वैसे तो शनि 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक कुंभ राशि में ही संचार कर रहे थे और अब दोबारा से 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में शनि की वृश्चिक राशि पर शनि की चतुर्थ ढैया चलेगी। आइए जानते हैं वृश्चिक राशि के मित्रों के लिए शनि की चतुर्थ ढैया जो 29 मार्च 2025 तक है वो किस प्रकार से अपना प्रभाव डालने वाली है, और साथ ही साथ उससे संबंधित उपाय भी इस एपिसोड में जानेंगे। उससे पूर्व सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। प्रायः जब भी शनि चतुर्थ भाव पे अपने ट्रांजिट में आते हैं तो तबादला होने की संभावना अर्थात ट्रांसफ़र होने की संभावना बढ़ जाती है, या बोलें स्थान परिवर्तन की भी संभावना बढ़ जाती है। मन में दुर्भाव पैदा होते हैं, माता से जो संबंध है उसमें तनातनी संभव है और यात्राओं में परेशानियां आती हैं। परंतु यहाँ शनि अपनी ही राशि कुंभ में विराजमान है तो बहुत सारी बातों पर उतना बुरा प्रभाव शायद ना भी पड़े, परंतु ट्रांसफ़र अथवा स्थान परिवर्तन संभव है। यहाँ पर आप शायद वाहन भी लें अथवा घर में रेनोवेशन भी संभव है। यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान दें, जब भी आप प्रॉपर्टी बनवाएं तो अपनी जन्म कुंडली किसी ज्योतिषी को दिखाकर अच्छे मुहूर्त में ही बनवाना आरंभ करना चाहिए, अन्यथा आपकी माता, मौसी, सास, मामा अथवा दादी को शारीरिक समस्या होनी संभव है। यहाँ शनि मानसिक चिंता बनाए रखते हैं, परिवार में कलेश की स्थिति बनती है और चूंकि शनि वैराग्य अर्थात डिटैचमेंट के कारक हैं, अतः परिवार से मन भर जाता है और आध्यात्म में रुचि बढ़ जाती है। चौथे भाव से शनि की दृष्टि छठे भाव पर है, जहाँ उनकी अपनी नीच राशि मेष है। तो ऐसे में वाहन बहुत ध्यान से चलाएं, अन्यथा हड्डी टूटना या चोट लगने जैसी संभावना भी बनी रहती है। साथ ही साथ पित्त या वायु संबंधी समस्या एवं हर्निया जैसी बीमारी भी पॉसिबल है। यदि आप पुराना वाहन लें तो वो आपके लिए शुभ रहने वाला है, और जो इंडस्ट्रीज़ चलाते हैं यदि वह भी पुरानी मशीन लेते हैं तो उससे भी लाभ रहने वाला है। चौथे भाव से शनि सप्तम दृष्टि से दशम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, जहाँ पर उनकी शत्रु राशि सिंह है। तो ऐसे में जॉब में, बिजनेस में समस्याएं आना, अड़चनें आना स्वाभाविक हैं। इसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। शनि की चतुर्थ ढैया ये आपका इम्तिहान लेने आई है, परीक्षा लेने आई है। वो पूरी कोशिश करेंगे कि आपका प्रश्न पत्र टफ हो, जटिल हो, तो काम धंधे में मंदी आना, अड़चने आना,
बॉस से दुत्कार मिलना, आपने जो काम किया है उसे प्रेज़ ना करना, उसमें गलतियां निकालना, जी तोड़ मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलना और बार बार असफलता मिलने की वजह से स्वयं पर से भरोसा उठ जाना और उस वजह से डिप्रेशन तक में चले जाना, ऐसी स्थिति शनिदेव यहाँ पर बना देते हैं। अब इससे बाहर कैसे आएं? कौन से उपाय यहाँ पर हमारे लिए मदद देने वाले हैं जिससे हमें शुभ परिणाम प्राप्त हों? अब मुझे तो 26 सालों से ज्योतिष और वास्तु करते 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 परमात्मा की दया से चीज़ों को देखने की दृष्टि ही बदल रही है। तो कारण और उपाय भी ऐसे समझ में आते हैं जो समाधान तक पहुंचा दें, जो लकीर के फ़कीर जैसे नहीं है, जो समस्या को समझते हैं और फिर समाधान ढूंढते हैं। तो आइए विषय पर लौटते हैं और इसका समाधान ढूंढते हैं। चतुर्थ शनि की लगन पर दृष्टि है जहाँ पर चंद्रमा विराजमान है, तो इसलिए डिप्रेशन में तो जाना पॉसिबल है। और डिप्रेशन में जाना इसलिए पॉसिबल है, मनोरूप परिणाम प्राप्त नहीं होगा। तो शास्त्रों में ऐसी स्थिति में बहुत ही अच्छा समाधान बताया है। ध्यान रहे, शनि का अर्थ है शनैः शनैः अर्थात धीरे धीरे। योऽयमर्थं प्रार्थयते यदर्थं घटतेऽपि च अवश्यं तद्वाप्नोति न चेच्छान्तो निवर्तते। अर्थात जीवन में यदि कुछ पाना है, यदि सफलता चाहते हो तो निरंतर प्रयास करते रहना है। यहाँ शब्द आया है निरंतर। तो निरंतर प्रयास करने से निसंशय सफलता मिलती है। शनि आपकी निरंतरता की परीक्षा लेने आए हैं। तो पास होने का मंत्र है निरंतर और सतत प्रयास करते रहना। और प्राय ऐसा बोलते भी हैं, असफल होने पर आपको निराशा का सामना करना पड़ता है, परंतु प्रयास छोड़ देने से असफलता मिलनी निश्चित है। तो ऐसा प्रतीत होता है कबीर साहब ने शनि के इस प्रभाव से हमारे मन में जो दुर्बलता आती है, शायद उसी अनुरूप ये दोहा उन्होंने बोला है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। मतलब निरंतर प्रयास से, मन में धीरज रखकर, जल्दबाजी नहीं, धीरज से आप प्रयास करते जाएं और जब समय अनुरूप होगा तो सफलता अवश्य ही मिलेगी। एक बार फिर से याद दिलाऊं, शनि यानी शनैः शनैः अर्थात निरंतर सतत प्रयास से लाभ प्राप्त होगा। शनि अपनी 10वीं दृष्टि से प्रथम भाव पर आपके चंद्रमा पर प्रभाव डाल रहे हैं। ये दांतों में अथवा पाचन तंत्र पर बुरा प्रभाव डालता है, तो इस पर विशेष ध्यान दें। एक और समस्या है, शनि के प्रभाव के कारण कोई भी आपको आसानी से उकसा सकता है, भड़का सकता है। तो आप दूसरों की बातों में बहुत जल्दी उसके प्रभाव में शायद आ जाएं और उसके चलते हुए आपके स्वभाव में जिद्दीपना और गुस्सा बढ़ जाना स्वाभाविक है। तो ऐसे में दूसरों की बात पर तुरंत निर्णय मत दो, तुरंत प्रत्युत्तर मत दो। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले, फैसले पर पहुंचने से पहले थोड़ा समय दो, सही जानकारी हासिल करो, फिर उत्तर दो। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना है। अब आ जाते हैं इस एपिसोड के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में, जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, और वह है उपाय। इस शनि की चतुर्थ ढैया में सबसे पहला उपाय है रात में दूध ना पिएं। इससे आपका डिप्रेशन बढ़ेगा, तो रात में दूध नहीं पीना है। दूसरा, प्रत्येक शनिवार कौओं को दाना डालें, उन्हें कुछ खाने को दें। तीसरा उपाय है 7 मुखी रुद्राक्ष पहनें और शनि की इस चतुर्थ ढैया में प्रत्येक शनिवार पीपल पर दिया जलाते रहें। आशा करता हूँ आज का ये जो एपिसोड है, इससे आपको सटीक जानकारी तो प्राप्त हुई है,
साथ ही साथ जो उपाय हैं वो भी बहुत लाभप्रद ही रहने वाले हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ आज के इस एपिसोड से मैं विदा लेता हूँ। आपने इतने धैर्य से मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी नई वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।